फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो महिलाओं में किया जाता है। अगर किसी भी महिला को बार बार मिसकैरेज या फिर बार बार अबॉर्शन की समस्या हो रही है तो उन महिलाओं में ये टेस्ट किया जाता है। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है और 3 महीने या फिर 4 महीने 5 महीने में उसका बच्चा खराब हो जाता है, गर्भाशय के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है लेकिन कारण पता नहीं चल पाता है, तब डॉक्टर इस टेस्ट को सजेस्ट करते हैं, ये टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। क्योंकि कई बार महिला को पता नहीं चलता है क्योंकि जो अपला होता है इसका कोई लक्षण हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता है। जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लक्षण शरीर में दिखते हैं, उनके कुछ साइन हैं जो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एंटी फास्फोलिपिड पॉजिटिव है तो इसके कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और बार बार बच्चा खराब हो जाता है, बार बार गर्भ के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं अपला टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी। इसको हम एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एपीएस, एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम। तो ये जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसी में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की वजह से ये दिक्कत हमारे ब्लड में हो जाती है। तो ये कहीं बाहर से हमको मिलने वाली बीमारी नहीं होती है, कोई ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, कोई संक्रामक रोग नहीं है जो हमें किसी व्यक्ति से मिल रहा है। ये हमारे शरीर में ही कुछ ऐसी गड़बड़ी होने की वजह से, हमारे इम्यून सिस्टम में ही गड़बड़ी होने की वजह से होने लगता है। तो इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पे फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड क्या है, ये एक प्रोटीन है। फास्फोलिपिड क्या है, ये एक प्रोटीन है, एक लिपिड है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। लेकिन जब हमारे इम्यून सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो वो क्या करता है कि ये जो लिपिड या फिर प्रोटीन है इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाता रहता है, ताकि बाहर से अगर कोई भी संक्रमण हमारे अंदर आ रहा है तो वो एंटीबॉडीज उससे लड़ सके और हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकें। इसी तरह से जब हमको वायरल फीवर होता है या फिर कोई बुखार होता है या फिर कहीं पे कट लग जाता है तो हमारा शरीर खुद की एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज फिर वहाँ पे हमारे शरीर के बचाव के लिए फाइट करती हैं, लड़ने का काम करती हैं। इसी तरह से जब शरीर में जो फास्फोलिपिड होता है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती है इम्यून सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी की वजह से, तब ये हमारे शरीर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं, प्रोटीन सेल्स होती हैं, उन्हीं को मारने लगता है और इस वजह से बार बार मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन की दिक्कत होती है। क्योंकि इससे जो ब्लड होता है वो मोटा होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और क्लॉट्स भी होने लगते हैं। और ये जो क्लॉट्स होते हैं ये हमारी जो आर्टरी होती है, जो आर्टरीज होती हैं या फिर जो वेन्स होती हैं या फिर शरीर के किसी भी भाग में ये क्लॉट्स हो सकता है। तो जब महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान जो ये बच्चा होता है, ये जो गर्भनाल होती है जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, इसके थ्रू मिलता है और ये जुड़ी होती है किससे, प्लासेंटा से। और ये प्लासेंटा जुड़ी होती है जो गर्भाशय की दीवार होती है उससे। जैसे यहाँ से हम सिंपली समझते हैं कि ये गर्भाशय है, अब गर्भाशय की यहाँ पे दीवार से अटैच है क्या, प्लासेंटा, यहाँ अटैच है प्लासेंटा। अब ये जो प्लासेंटा है इसी से यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है जिसको हम नाभि नाल कहते हैं और ये नाभि नाल जुड़ा होता है बच्चे की नाभि से। तो अब बच्चे को ब्लड की सप्लाई, खून की सप्लाई कौन कर रहा है, प्लासेंटा के द्वारा जो ये नाभि नाल जुड़ी हुई है ये बच्चे तक खून पहुंचा रही है। लेकिन अब प्लासेंटा को खून कहाँ से मिल रहा है, जो माँ है, माँ का जो गर्भाशय है जिसमें बच्चा है उस गर्भाशय की जो दीवार है उससे प्लासेंटा जुड़ी हुई है और वहां से वो ब्लड ले रही है। लेकिन जब किसी भी महिला में ये समस्या हो जाती है उस दौरान, जैसे जो फास्फोलिपिड प्रोटीन है अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगती हैं तो उस दौरान अब ये जो ब्लड आता है ये क्या होता है, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, बहुत ही मोटा हो जाता है और इस वजह से जगह जगह पे थ्रोम्बस बनने लगते हैं, मतलब ब्लड जमने लगता है। और जब ब्लड जमने लगता है तो ये पर्याप्त मात्रा में बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है और बच्चे को जीने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। क्योंकि ब्लड से ही उसको सारी चीजें मिलती हैं, उसको ऑक्सीजन मिलता है, जो सप्लीमेंट चाहिए, जो
न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा उसको ब्लड से ही मिलता है। लेकिन जब बच्चे तक ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर डिफिशियंसी डेवलप होने लगेगी और फिर बच्चा क्या होगा, मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी गर्भाशय में ही। तो अगर किसी महिला में ये देखा जाता है कि बार बार उसको एबॉर्शन हो रहा है लेकिन कारण पता नहीं चल पा रहा है और बार बार उसका बच्चा खराब हो रहा है, तब डॉक्टर इस टेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये जो एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं, ये हमारे शरीर के द्वारा ही बनाई जाती हैं और हमारे शरीर की ही जो सेल्स होती हैं उन्हीं को मारने का काम करने लगती हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसका जो काम है एक तरह से वो क्या है, गड़बड़ हो गया है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और उसमें एप्ला टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव आता है, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। एप्ला टेस्ट में 3 चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? जैसे फर्स्ट इसमें देखने को मिलता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंड दूसरा देखने को मिलता है एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंड तीसरा देखने को मिलता है लुपस कोएगुलेंट, लुपस कोएगुलेंट। तो ये जो तीनों होते हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं, किसमें? एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज में। इसकी वजह से व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या होने लगती है, हेडेक की समस्या होने लगती है, बहुत से लोगों को स्ट्रोक भी हो जाता है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक हमारे ब्रेन का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती किसी भी तरह की रुकावट की वजह से। जैसे अगर ये हमारा ब्रेन है, अब इस ब्रेन के इस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर किससे चलता है? ब्लड से ही चलता है। अब अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो उस जगह की जो सेल्स होंगी वो क्या होंगी? वो धीरे धीरे मरने लगेंगी, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड ही वो कंपोनेंट है, वो तत्व है जो हमारे शरीर के हर पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है, साथ ही पोषक तत्व पहुंचाता है। तो हमारे ब्रेन तक अगर ये ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, किस वजह से? किसी भी तरह की रुकावट की वजह से। अब रुकावट कैसे हो सकती है? हो सकता है कि यहाँ की जो आर्टरी है वो क्या हो, वो नैरो हो गई हो, सिकुड़ गई हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे किसी भी तरह का थ्रोम्बस बन गया हो, क्लॉट्स बन गया हो, वहाँ का ब्लड गाढ़ा हो गया होगा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम ये अपला की बात कर रहे हैं। तो जब एंटीबॉडी डेवलप होती है, कौन सी एंटीबॉडी? फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज। तो जब ये डेवलप होती हैं, हमारे शरीर में बनती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई जाती हैं किसी भी तरह की गड़बड़ी की वजह से, तब ये जो ब्लड होता है ये गाढ़ा होने लगता है और हमारे ब्रेन को या फिर शरीर के किसी भी हिस्से को नहीं पहुंच पाता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ब्रेन को लिए हैं। तो जब ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है तो अब वो हिस्सा क्या होगा? काम करना धीरे धीरे कम करने लगेगा, या यूं कहें कि काम करना बंद कर देगा। तो जब वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा तो मे भी व्यक्ति में के अंदर पैरालिसिस के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि व्यक्ति को लकवा मार देता है, या फिर उसकी वन साइड का जो फेस है वो क्या होती है? फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। मतलब एक तरफ का जो फेस होगा उसकी जो मसल्स होती हैं सारी क्या होती हैं? एक तरह से फंक्शन उनकी बंद हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? जब ब्रेन के उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तब होता है। और ऐसा क्यों होता है? हमने यहाँ पे कारण बताया कि हो सकता है कि उसमें ये चीजें हो। तो उस दौरान डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इस टेस्ट के लिए, जिससे ये डायग्नोस किया जा सके, ये पता किया जा सके कि कहीं व्यक्ति में ये दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं। इसी तरह से जब कोई महिला गर्भवती होती है और बार बार उसके साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी वो प्रेग्नेंट होती है 4-5 महीने के बाद ही उसका बच्चा गर्भाशय के अंदर ही डेथ कर जाता है, तो कारण कुछ पता नहीं चलता है, तब डॉक्टर क्या करते हैं? ये वाला टेस्ट करवाते हैं। 2 बार या 2 से अधिक बार अगर महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार उसका बच्चा डेथ कर जा रहा है, तब ये टेस्ट करवाया जाता है। और अगर इस टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होता है? ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रीटमेंट ही होते हैं, एक तो इंजेक्शन होता है और एक टैबलेट होती है। तो जो इंजेक्शन होता है अगर पॉजिटिव आया है,
अगर पॉजिटिव आया है और महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव भी कर ली उसी दौरान, पहली बात तो अगर ये पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होती। कितनी बार महिलाएं बहुत प्रयास करती हैं, बहुत दवाइयाँ करती हैं, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो डॉक्टर ये वाला टेस्ट करवाते हैं। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, वो गर्भवती हो गई, लेकिन उसके बाद अगर टेस्ट करवाया गया और ये पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट लगातार चलता है। कब तक? 36 वीक तक। मतलब कि कंसेप्शन से लेके जैसे ही पता चलेगा कि महिला ने कंसीव कर लिया है, उसका बच्चा गर्भ में आ गया है, तब से लेके 36 सप्ताह तक लगातार मेडिसिन चलती हैं, लगातार दवाइयाँ चलती हैं। तो इसमें ज़्यादा दवाई नहीं चलती, बस एक इंजेक्शन होता है और एक मेडिसिन होती है, तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है कि किस तरह से कितनी डोज उसको देनी है। अब अगर इसमें नॉर्मली हम दवा की बात करें तो इसमें जो टैबलेट होती है वो चलती है एस्प्रिन। नॉर्मली इसमें दी जाती है एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन क्या होती है? एस्प्रिन हमारे ब्लड को पतला करने का काम करती है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एंटी फास्फोलिपिड जो सिंड्रोम है, इसमें क्या हो रहा है? हमारा ब्लड गाढ़ा हो जा रहा है और इसको हमको क्या करना है? पतला करना है। तो वहाँ पे एस्प्रिन जो टैबलेट होती है यही स्टार्ट की जाती है, चलाई जाती है, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो 3 महीने तक ये मेडिसिन चलती है, उसके बाद फिर से टेस्ट करवाया जाता है। अगर पॉजिटिव आया तो फिर आगे ये कंटिन्यू कर दी जाती है, अगर निगेटिव है तो फिर वहीं पे टैबलेट बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लंबे समय से दिक्कत है या फिर स्ट्रोक की समस्या उसको हुई है, तो फिर उनको लाइफ टाइम ये मेडिसिन लेनी रहती है। एस्प्रिन फिर उनको लाइफ टाइम तक चलता है। बहुत सारे ऐसे हार्ट पेशेंट भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो उनको भी एस्प्रिन लगातार दी जाती है ताकि आगे उनको हार्ट अटैक जैसी समस्या ना हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्या ना हो। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।